बहुत पुराने समय की बात है। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में एक खूबसूरत इलाका था। वहां से दूर दूर तक बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां दिखाई देती थीं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। यह पहाड़ी इलाका इतना कठिन था कि घर आपस में काफी दूर दूर बने हुए थे। पूरे गांव में मुश्किल से 40 घर ही थे। इस गांव में रघु नाम का एक नाई रहता था। वह बहुत सीधा साधा, नेक दिल और भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान था। गांव वाले उसकी अच्छाई और मेहनत की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे। भगवान ने रघु को 5 बच्चे दिए थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और दयालु हमारे औरत थी। चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन नाई की जवानी का समय ही पूरा नहीं हुआ था कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सर्दियों के दिनों में उसकी पत्नी को भयंकर बुखार और सांस लेने की तकलीफ हुई। गांव के वैद्य से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। पहाड़ी इलाका होने की वजह से अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला और एक ठंडी रात उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। रघु की तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। उसके 5 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई। सबसे बड़ी बेटी सिर्फ 12 साल की थी। अब नाई को घर के काम भी खुद करने पड़ते और बाहर जाकर मेहनत करके पैसा भी कमाना पड़ता। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन रघु ने साफ मना कर दिया। वह अपने बच्चों को ही अपनी जिंदगी मानता था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी ही होती कि बस बच्चों का पेट पल सके। गांव वाले थोड़ी मदद कर देते, मगर हमेशा कोई मदद नहीं कर सकता। रघु ने सोचा, हमारे इस छोटे गांव में तो 40 घर ही हैं। रोज तो कोई बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने आता नहीं। क्यों ना मैं पास के दूसरे गांव जाकर काम करूं। उसके गांव से करीब 6 मील दूर एक और गांव था जो पहाड़ से नीचे उतर कर आता था। वहां पहुंचने के लिए उसे हर दिन सुबह जल्दी उठना पड़ता। बच्चों को खाना खिलाकर पड़ोसियों से उन्हें संभालने की गुजारिश करता और फिर सामान का थैला लेकर निकल पड़ता। रास्ता आसान नहीं था। पहले उसे पहाड़ी पगडंडी से उतरना पड़ता, फिर एक छोटी सी नदी पार करनी होती और उसके बाद 2 मील लंबा जंगल पार करके ही वह दूसरे गांव पहुंच पाता। धीरे धीरे उसे इस रास्ते की आदत हो गई। दूसरे गांव में काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब उसे यह सिलसिला करते हुए पूरे 5 महीने हो चुके थे। एक दिन शाम को जब रघु काम खत्म करके अपने गांव लौट रहा था, नदी पार करने के बाद उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। रास्ते में खड़े एक विशाल पेड़ की डाल पर एक बेहद खूबसूरत जवान औरत बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रघु को गहराई से देख रही थीं। रघु घबरा गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रघु, रुक जाओ। नाई अनचाहे ही ठिठक गया। वह औरत पेड़ से कूदकर फुर्ती से उसके सामने आ खड़ी हुई। रघु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? औरत मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम शिवाई है। मैं फूलनगर की रहने वाली हूं। रघु चौंक गया। फूलनगर? इस इलाके में तो मैंने कभी इस नाम का कोई गांव नहीं सुना। यहां के आसपास के सब गांव मैं जानता हूं। औरत हल्की हंसी हंसकर बोली, गांव तो यही है, पर तुम्हें इसकी खबर नहीं। रघु उलझन में पड़ गया। तो अब मुझसे क्या चाहती हो? शिवाई बोली, रघु, मैं तुम्हें हर दिन इस रास्ते से गुजरते देखती हूं। आज मन हुआ तुमसे बात करूं। रघु ने जल्दी से कहा, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर वह औरत को वहीं छोड़कर तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उस रात रघु ने बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन रहा। उस खूबसूरत रहस्यमयी औरत की आंखें और मुस्कुराहट उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। वह सोचता रहा, ये फूलनगर कहाँ है? ये औरत कौन है? कहीं ये इंसान तो नहीं? कुछ दिन तक रघु ने उस रहस्यमयी औरत वाली घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन तक वह औरत कहीं नजर भी नहीं आई। अब शामें पहले से जल्दी अंधेरी हो जाती थीं, इसीलिए रघु अपने साथ एक छोटी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन जब वह रोज की तरह अपने गांव लौट रहा था, तो वही औरत फिर उसे उसी जगह पर दिखाई दी। लालटेन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा एक पल के लिए डरावना सा लगा। रघु ठिठक कर बोला, मेरा रास्ता क्यों रोकती हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? औरत धीरे से मुस्कुराई, तुमसे बस थोड़ी बातें करना चाहती हूँ।
रघु ने झुंझलाकर कहा, इतनी रात गए घर से निकल आती हो, तुम्हें घर वाले कुछ कहते नहीं, इतनी बेफिक्री कैसी? औरत बोली, मुझे कौन रोक सकता है, मुझे किसी का डर नहीं है। रघु ने कहा, अगर कोई नहीं रोकता तो तुम्हारे घर वाले बड़े लापरवाह होंगे। इस बार औरत ने गंभीर होकर जवाब दिया, मुझे कोई छू भी नहीं सकता रघु, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं। 2 महीने से तुम्हें रोज इस रास्ते से जाते देख रही हूं। पहली बार देखा था तो नजरें हट ही नहीं पाई थी। रघु हड़बड़ा गया, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। औरत ने कहा, रघु तुम कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं, बस ये बताओ क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? यह सुनकर रघु अवाक रह गया। तुमसे शादी? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मेरे बच्चों का पेट भरना ही मुश्किल है, शादी का बोझ कैसे उठाऊं? औरत मुस्कुराई, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारे घर की तंगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। रघु ने हंसकर कहा, अरे वाह, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई चिराग है? औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। इतना कहकर वह अचानक पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। रघु बड़बड़ाता हुआ अपने घर चला गया। लगता है पागल हो गई है। अगले दिन वही औरत फिर उसी जगह खड़ी थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रघु ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें मुझ में आखिर दिखता क्या है? मेरे पास 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले कैसे मानेंगे? औरत ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे घर वालों की परवाह नहीं, बस बताओ शादी करोगे या नहीं? रघु ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये संभव नहीं। औरत ने कहा, ठीक है, लेकिन सोच लो रघु, तुम्हारे पास अभी समय है। इतना कहकर वह फिर से गायब हो गई। अब रघु बेचैन रहने लगा। उस दिन उसका काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां का एक बुजुर्ग बहुत ज्ञानवान माना जाता था। रघु ने जाकर पूरी घटना उसे सुना दी। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, रघु, मैंने आज तक फूलनगर नाम का कोई गांव नहीं सुना, मुझे शक है कि यह औरत इंसान नहीं है। फिर बुजुर्ग ने उसे समझाया, अगर वह औरत फिर मिले तो उसे बातों में उलझाना, ध्यान से देखना कि उसकी आंखें झपकती हैं या नहीं, और उसके पैरों पर भी नजर डालना। याद रखना, कल आकर मुझे सब बताना। रघु उसी शाम जब अपने गांव की ओर लौटा और नदी पार की तो वही औरत फिर पेड़ पर बैठी मिली। वह नीचे कूदकर रघु के पास आई और मुस्कुराकर बोली, आज देर क्यों हो गई? रघु ने कहा, काम ज्यादा था। फिर उसने उसकी आंखों को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसने पलकें झपकते नहीं देखी। रघु के मन में डर समा गया। अब वह उसके पैरों को देखना चाहता था, लेकिन उसका लंबा लहंगा सब ढक रहा था। तभी रघु को एक चालाकी सूझी। वह बोला, अरे, आज मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। यह सुनकर औरत उत्साह से झुक गई और अपना लहंगा थोड़ा ऊपर उठा लिया। लाओ रघु, मुझे पहना दो। जैसे ही रघु ने नीचे देखा, उसके पैरों को देखकर उसका खून जम गया। पैर उल्टे थे। उसने घबरा कर कहा, अरे, लगता है दुकान पर भूल आया हूं, कल लेकर आऊंगा। औरत मुस्कुराई, ठीक है रघु, कल जरूर लाना, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह फिर पेड़ों की छांव में गायब हो गई। रघु तेज कदमों से घर पहुंचा। उस रात उसने बच्चों को खाना खिलाया, सब काम निपटाए, लेकिन जब चारपाई पर लेटा तो सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगले दिन रघु अपने काम से निपटकर सीधे उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और पिछली रात की पूरी घटना उसे बताई। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, रघु, मुझे यही डर था, वही हुआ। रघु घबरा गया और पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग बोला, उस औरत ने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है। दरअसल वह हमारी दुनिया का नहीं, उनकी दुनिया का गांव है। फिर बुजुर्ग समझाने लगा, उनकी अपनी अलग बस्ती होती है, कभी कभी भूल से वे इंसानों के बीच आ जाते हैं। रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, असल में वह एक आत्मा है और वह तुमसे सचमुच मोहब्बत करने लगी है। यह सुनकर रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोला, अगर तुमने उसका कहा नहीं माना तो वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन एक उपाय है, तुम उसे प्यार भरी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना, तब वह तुम्हारे वश में आ जाएगी। मगर ध्यान रहे, कटे हुए बाल उसके हाथ न लगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रघु बोला, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बस
उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। बुजुर्ग गंभीर स्वर में बोला, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं, पहले उसे काबू में करना ही पड़ेगा। जब वह तेरे वश में होगी तब सब सच उगल देगी, वरना अगर तूने इनकार किया तो वह तुझे बर्बाद कर डालेगी। रघु पूरा दिन इसी चिंता में रहा। शाम ढलते ही वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह नदी पार करके उस जगह पहुंचा, औरत फिर पेड़ पर बैठी दिखी। वह उतरी और मुस्कुराकर बोली, आज देर क्यों कर दी रघु? रघु ने हंसते हुए कहा, काम ज्यादा था, वैसे मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। यह कहकर उसने थैला जमीन पर रखा और उसे टटोलने लगा। औरत उत्सुक होकर नीचे झुकी। तभी रघु ने झट से उसके चेहरे के पास लटकती बालों की एक लट काट ली। अचानक औरत जोर जोर से चिल्लाने इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रघु डर से कांप गया। औरत रोती हुई बोली, रघु, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो पहले ही तुम्हारी दासी थी, मगर बाल काटकर तुमने अच्छा नहीं किया। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, पहले अपने असली रूप में आओ और सब सच बताओ। औरत धीरे धीरे फिर से सुंदर रूप में आई और बोली, मेरा नाम समाय है, मैं फूलनगर की बस्ती से हूं। एक दिन घूमते घूमते यहां आ गई थी। जब तुम्हें देखा तो दिल हार बैठी। अब मैं तुम्हारे वश में हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? रघु ने गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे अब डर नहीं है, मगर एक शर्त है, तुम मेरे बच्चों के सामने कभी अपना असली रूप मत दिखाना। न उल्टे पैर किसी को दिखे और न ही तुम्हारा राज खुलना चाहिए। औरत बोली, हां, मैं जानती हूं, अगर तुम मेरे बाल भी न काटते तो भी मैं तुम्हारी हर बात मान लेती। अब भी तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। रघु ने कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे बारे में गलत ख्याल मत लाना। औरत बोली, ठीक है रघु, जैसा तुम चाहो। दोनों घर पहुंचे। बड़ी बेटी ने पूछा, बापू, ये कौन है? रघु ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी नई मां है। बच्चे बहुत खुश हो गए। अब घर में रौनक लौट आई। नाई खाना बनाने लगा तो औरत बोली, अब से तुम इन झंझटों से आजाद हो, घर और रसोई का सारा काम मैं करूंगी। धीरे धीरे नाई की जिंदगी बदल गई। घर अपने आप साफ सुथरा रहने लगा। बच्चे हमेशा नहाकर अच्छे कपड़ों में रहते। गांव वाले यह देखकर हैरान रहते कि नाई का घर अचानक कैसे संभल गया। असल में वह औरत दूसरों को दिखाई ही नहीं देती थी। कभी कभी समाय को अपने कटे हुए बालों का बहुत पछतावा होता, क्योंकि अब वह अपनी असली बस्ती में लौट नहीं सकती थी। बहुत समय बीत चुका था। नाई ने उस औरत के बाल काटकर उन्हें एक मटके में डाल दिया और घर की एक दीवार के पास गाड़ दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बच्चे बड़े होने लगे तो गांव के लोग उनसे पूछने लगे, तुम्हें रोज कौन तैयार करता है? घर का सारा काम कौन करता है? बच्चों ने साफ कहा, हमारी माँ हमें तैयार करती है और घर का काम भी वही करती है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि बच्चों की असली माँ तो बरसों पहले मर चुकी थी। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने जिज्ञासा में आकर नाई के घर के भीतर झांक लिया। उसी समय उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जो उल्टे पैरों से बैठकर सब्जी काट रही थी। यह देख पड़ोसन का तो होश ही उड़ गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति ने पहले तो कहा, इस बात को किसी से मत कहना, अगर यह झूठ साबित हुआ तो गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन पत्नी बोली, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने सच देखा है। इसके बाद वह पति पत्नी कई दिन तक चुपके से नाई के घर पर नजर रखने लगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूप देख लिया। अब यह राज छिपा न रह सका। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। सब लोग नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। यह खबर जब नाई तक पहुंची तो वह परेशान होकर घर आया और उस औरत से बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपना भेद मत खोलना। अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। औरत बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने सालों तक इस घर और बच्चों की देखभाल की है। अब मुझे आजाद कर दो। लेकिन नाई अब उसकी आदत का हो चुका था। उसे मुफ्त में सारे काम मिलते थे, इसलिए उसने उसे आजाद करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ समय बाद नाई का सबसे छोटा बेटा उसी दीवार के पास खेलने लगा जहां वह मटका दबा हुआ था। खेल खेल में उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। तभी उसकी मां खाने की थाली लेकर वहां आई और उसकी नजर अचानक मटके पर पड़ी। उसने तुरंत मटका बाहर निकाला और उसमें रखे अपने कटे हुए बाल देख लिए। फौरन
उसने वे बाल चूल्हे में डालकर जला डाले। जैसे ही बाल राख हुए वैसे ही वह नाई की कैद से आजाद हो गई। शाम को जब नाई घर लौटा तो औरत बोली, रघु, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने लोगों की याद आ रही है। तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अगर मैं तुम्हारी गुलाम बनी रही और तुम इस दुनिया से चले गए तो मैं हमेशा के लिए इसी घर में फंसी रह जाऊंगी। नाई बोला, ऐसा मत कहो। औरत ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत की थी, पर अब मैं मुक्त हूं। जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए उस मटके में कुछ छोड़ रही हूं ताकि तुम्हारी बाकी जिंदगी चैन से कटे। ये कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई। नाई उसे पुकारता रह गया, छाती पीटकर रोता रहा। फिर उसने मटका उठाकर देखा तो उसमें सोने चांदी के ढेर सारे सिक्के पड़े थे। अब वह अमीर तो हो गया, लेकिन गांव वाले उसका ताना मारते रहे। चाहे जितना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार नाई ने गांव छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर शहर में जाकर बस गया।